ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आज इस वीडियो में सरल विधि केले वृक्ष की, जो कि गुरुवार के दिन की जाती है, उसकी विधि जानेंगे। इससे पहले मैंने आप सभी को गुरुवार व्रत में पूजा कैसे करें इसका वीडियो दिया है। अगर आपके घर पर केले का वृक्ष लगा है तो अति उत्तम है, नहीं तो जहाँ पर भी केले का वृक्ष लगा है वहाँ पर आप सभी को गुरुवार के दिन आप भले ही व्रत ना कर सके परंतु पूजा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। इससे कुंडली में जो गुरु ग्रह है उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। यह ग्रह जो है विवाह संबंधी जो बाधा है उसे दूर करने के लिए यह पूजा सहायक होती है। अर्थात यह ग्रह विवाह, संतान और सौभाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं गई हूँ आज अपने घर के ही मंदिर के सामने, जहाँ पर यह केले का वृक्ष लगा है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पूजा कर रखी है आज गुरुवार व्रत की। तो जहाँ पर भी आपको पूजा करनी होगी वहाँ पर जहाँ पर आपको ये सामग्री रखनी है तो इस तरह से साफ कर लीजिए, किसी रुमाल इत्यादि से या जल इत्यादि से उसे पूर्ण रूप से साफ कर लीजिए। अब जो है सबसे पहले आप सभी केले वृक्ष को सींचेंगे। तो केले वृक्ष को सींचने के लिए जल आपको अर्थात पानी घर से ही लेकर जाना होगा। तो जो जल है उसमें आप हल्दी मिश्रित कर लीजिए। यह बहुत शुभ देने वाला होता है और एक उपाय के रूप में जाना जाता है। इससे ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और श्रीहरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। केले वृक्ष में श्रीहरि विष्णु का वासा माना जाता है और गुरुवार के दिन जो केले वृक्ष की पूजा करता है उन्हें दीपक प्रज्वलित करता है, श्रीहरि विष्णु से तत्काल मनवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। ऐसे में जहाँ पर भी आप पूजन करेंगे वहाँ पर एक हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए या कोई छोटा सा एक थोड़ा सा रखते हुए उसके ऊपर आसन देते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जैसे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, आप भी प्रयास कीजिए इस तरह से स्वास्तिक बनाकर एक दीपक इसके ऊपर प्रज्वलित करने का। घी का दीपक अति उत्तम माना जाता है प्रत्येक पूजा में, तो घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। गोल बत्ती का बहुत उत्तम माना जाता है। पुरुष जन जो होते हैं, देव पुरुष होते हैं, उनकी पूजा में तो मैंने ठीक वही गोल बत्ती ली है और इस तरह से जो है हम अपनी पूजा को शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीहरि विष्णु को चंदन समर्पित करेंगे, सफ़ेद तिल समर्पित करेंगे और साथ ही श्रीहरि विष्णु की पूजा को आरंभ करेंगे। अब इस कार्य को करते हुए आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर मुख से जाप करना होगा। इसके बाद जो है आप सभी श्रीहरि विष्णु को पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प पीले रंग के हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो मिल पाए वही आप समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से श्रीहरि विष्णु को मौली जो है वस्त्र के रूप में समर्पित करें। साथ ही वस्त्र के रूप में पीले रंग का कोई कपड़ा ला सके, ब्लाउज पीस इत्यादि जो वस्त्र के रूप में गमछा इत्यादि मिलता है तो वह भी जो है समर्पित कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। अब सुपारी भी आप है घर पर रखी हुई तो वह समर्पित कर दिए। यज्ञोपवीत जो है वह भी समर्पित कर दीजिए, जैसे मैं हल्दी लगाकर उन्हें समर्पित कर रही हूँ। अति उत्तम माना जाता है ऐसा करना। न हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो है जिस तरह से है उस भाव से आप प्रभु को समर्पित कर दीजिए। इस तरह से जो है यह मैंने समर्पित कर दी है। केले का वृक्ष घर में लगाना अति उत्तम माना जाता है। अगर आपके घर पर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ पर भी मंदिर परिसर इत्यादि में लगा हो वहाँ पर आप पूजन कर सकते हैं। मैंने यह पीले रंग का वस्त्र श्रीहरि विष्णु के नाम से यहाँ पर समर्पित कर दिया है। पूजा संपन्न होने के बाद पंडित जी महाराज या मंदिर के पुजारी इसे अपने घर पर अपने साथ ले जाएंगे। यह दान के रूप में चला जाएगा। अब आप चने की दाल जो है समर्पित कीजिएगा केले वृक्ष के नीचे। साथ ही तुलसी पत्र भी है तो वह समर्पित करें तो अति उत्तम है। गुड़ भी आप भोग के रूप में केले वृक्ष के नीचे समर्पित कीजिएगा। अपने आप में अद्भुत यह वृक्ष माना जाता है, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। और जो व्यक्ति केले वृक्ष की गुरुवार के दिन इस तरह से पूजा करता है और दीपक लगाता है उसके कष्टों का निवारण श्रीहरि विष्णु स्वयं करते हैं। अब केला जो है वह भी समर्पित कर देंगे। इस दिन जो है केले का दान करना और चने की दान करना, अर्थात कहने का अर्थ है पीले रंग के लड्डू वगैरह जरूर दान करने चाहिए। और साथ ही आप सभी दक्षिणा के रूप में जो चीज़ें हम नहीं ला पाए हैं उसकी पूर्ति के लिए यह दक्षिणा रखी जाती है। इस दिन जो है आवश्यक रूप से घर की साफ सफाई नहीं की जाती और पीले रंग के वस्त्रों को धारण किया जाता है। शाम को मीठा ही भोजन इसमें किया जाता है और गुरुवार के व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष से आरंभ किए जा सकते हैं। इनकी संख्या भी आप जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। अब दीपक प्रज्वलित कर लिया है तो उससे ही जो है हम श्रीहरि विष्णु के स्वरूप केले वृक्ष का पूजन करेंगे। कोई भी आरती, कोई भी मंत्र के साथ यह पूजन कर लेंगे।
और साथ ही इसके उद्यापन की भी काफ़ी सरल विधि होती है। अब हल्दी जो है अपने मन की बात कहते हुए केले वृक्ष के नीचे हम समर्पित करेंगे। और साथ ही शाम को इस भोजन में मीठा ही खाया जाता है। इस दिन गुरुवार के दिन घर के कोई भी व्यक्ति छौर कर्म अर्थात दाढ़ी इत्यादि न बनाए, बाल इत्यादि न काटे और साथ ही बाल नहीं धोए जाते और घर में विशेष नियमों का पालन किया जाता है। अब झोली पसार कर अपने मन की बात कहेंगे कि हे प्रभु, सच्चे भाव सच्चे मन से आज आपकी पूजा की है, मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करना और मेरी भूल चूक के लिए आप मुझे क्षमा प्रार्थी करना। इस तरह से यह गुरुवार की पूजा संपन्न हुई। अब आपके यहाँ पर खुले उसमें मतलब बीचों बीच में लगा हुआ है जिसकी आप पूजा कर फेरी कर सके 3 या 7 परिक्रमा तो बहुत उत्तम है, नहीं तो अपने ही स्थान पर आप सभी 3 या 7 परिक्रमा केले वृक्ष की कर लें। इस तरह से यह पूजा पूर्ण मानी जाती है। फिर भी मन में कोई सवाल हो जरूर पूछें। हर हर महादेव।